हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादिनी, आदि मतलब होता है स्टार्ट। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वहां भी आता है। आदि मतलब स्टार्टिंग। तो अव्यक्त आदिनी भूतानी, सारे प्राणी स्टार्टिंग में या प्रारंभ में या आदि में अव्यक्त रहते हैं। व्यक्त मध्यानि भारता, हे भारत, वो मध्य में व्यक्त होते हैं। अव्यक्त निधनानि व, अव्यक्त निधनानी, विनाश होने पे फिर वो अव्यक्त में हो जाते हैं, चले जाते हैं। मतलब पहले अव्यक्त थे स्टार्टिंग में, फिर व्यक्त हुए, फिर अव्यक्त हो गए। तत्र का परिदेवना, इसके लिए क्या शोक करना। परिदेवना का अर्थ है शोक करना। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। ये बड़ा सिंपल लग रहा है श्लोक, लेकिन है बड़ा टफ। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। बार बार भगवान हर श्लोक में भैया ये कह रहे हैं, अर्जुन काहे शोक कर रहे हो, काहे शोक कर रहे हो, लड़ो लड़ो लड़ो, अपना कर्तव्य करो करो करो। समझ में आ रहा है। भगवान हर श्लोकों में लाइन से, अब नानुशोचितुम अर्हसि नैवं शोचितुम अर्हसि तत्र का परिदेवना, काहे शोक कर रहे हो, शोक करने योग्य नहीं है, ये कुछ नहीं है, शोक मत करो मत करो मत करो, फाइट फाइट फाइट। हर एंगल से भगवान अर्जुन को कन्विंस करा देना चाहते हैं कि भैया लड़ो, शोक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तुम फालतू में शोक कर रहे हो। जैसे किसी के 10th में रिजल्ट खराब आ गए तो वो रोता है, तो उसके मम्मी पापा हर एंगल से, अरे बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, फ्यूचर में देखना ठीक हो जाएगा, हर तरीके से कन्विंस कराते हैं, कोई बात नहीं, हो गया उसको भूल जाओ। तो वैसे ही भगवान अर्जुन से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं शोक करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है अर्जुन, तुम युद्ध कर दो, अपना कर्तव्य करो बस। हर एंगल से भगवान उसको, अर्जुन को कन्विंस करा रहे हैं, जिससे कि अर्जुन बाद में ये ना कह पाए कि ये भी तो थ्योरी है, ये भी तो फिलॉसफी है। तो भगवान पहले ही काट दे रहे हैं सब, तो अर्जुन बाद में ना कह पाए अरे भगवान देखिए इसलिए मैंने शोक किया था, ये चीज रह गई आपसे। तो भगवान हर एंगल को जो है भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन से शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एज यूजुअल टीका शुरू करने से पहले ओवरव्यू, जिससे कि टीका इजीली खट से समझ में आ जाए, उसके लिए ओवरव्यू मैंने तैयार किया है, देखते हैं। हरे कृष्णा। स्क्रीन चेंज हुई? यस प्रभु। ठीक है। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता। ठीक है, इसमें क्या है, भगवान यहाँ पे दो केस लेंगे, केस ए और केस बी। अगर अर्जुन तुम सोल को नहीं भी मानते हो, मतलब आत्मा को अगर तुम नहीं भी मानते हो, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आत्मा को मानते भी हो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। ठीक, थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू है क्योंकि बहुत सारी गंभीर गंभीर बातें वो इसमें आ नहीं सकती थी, तो इसलिए टीका पढ़ना बहुत जरूरी है, वो तो हम लोग देखेंगे। केस ए, सोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम लोग लेते हैं कि आत्मा नहीं है, अगर ये केस लिया कि आत्मा नहीं है, तो क्या है।
तो जो एलिमेंट्स हैं, जो भूतानी शब्द यहाँ पे आएगा, अगर सोल नहीं है तो जो श्लोक में भूतानी शब्द आया है वो आएगा एलिमेंट्स के, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ठीक, वो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में अव्यक्त रहते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं, तो काहे का शोक। अगर तुम कह ही रहे हो आत्मा है ही नहीं तो सिर्फ शरीर है, और शरीर बना है एलिमेंट से, तो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में अव्यक्त थे, बीच में शरीर का फॉर्मेशन लिया, बाद में फिर अव्यक्त, तो काहे का शोक। जैसे अर्थ ईथर से आता है एयर, ईथर से एयर आता है, एयर से फायर आती है, फायर से वाटर आती है, वाटर से अर्थ आती है, अर्थ से मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी, बहुत बड़ा कोई पापा जी इसको एग्जाम्पल देंगे परपोर्ट में, गगनचुंबी महल, मान लीजिए कोई महल बना दिया अर्थ से, और वो डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत पहले राजाओं के महल थे लेकिन आज नहीं है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे वो महल बना था वो नहीं। आजकल बड़े बड़े राजाओं के महल पहले थे लेकिन वो महल नहीं दिखते हैं, वो महल तहस नहस हो गए, लेकिन जिस एलिमेंट से वो महल बने थे वो एलिमेंट्स नहीं खत्म हुए। तो इसीलिए लिखा है अगर बिल्डिंग डिसमेंटल हो गई, मतलब बिल्डिंग अगर नष्ट भी हो गई, तो सारे एलिमेंट्स अपने में जाके मिल जाएंगे। ईथर ईथर में जाके मिल जाएगा, एयर एयर में जाके मिल जाएगी, फायर फायर में जाके मिल जाएगी, अर्थ अर्थ में जाके मिल जाएगा, वाटर वाटर में जाके मिल जाएगा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे। ये ये एक केस है। दूसरा, रिवर्स दिस साइकिल। अगर मान लीजिए इस जो ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो क्या होगा, अर्थ वाटर में मिल जाएगा, वाटर फायर में, फायर एयर में, एयर ईथर में, तो सब फिर रिवर्स हो जाएगी साइकिल। जिससे जो चीज आई थी वो जाके फिर जाके रिवर्स हो जाएगी, सब जाके मिल जाएगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर गेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस वो फॉर्मेशन चेंज होता रहेगा बस। ठीक, तो भाई इसमें नुकसान कहाँ है अर्जुन? कुछ नुकसान तो हुआ ही नहीं, आया चला गया, लेकिन कुछ नष्ट नहीं हुआ। लॉस काहे का अर्जुन इसमें? तो यू फाइट। समझ में आ रहा है? भाई पहले नहीं था, बाद में आया, फिर नहीं रहा, लेकिन जो एलिमेंट्स थे वो तो नष्ट हुए ही नहीं, तो काहे का शोक। तो यू फाइट। ठीक, केस बी लेते हैं, अगर आत्मा है तो हम लोगों ने देखा था 2.18, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः। किसी को याद हो तो 2.18 में है। तो भगवान बोल रहे हैं भैया देखो अर्जुन, देह अंतवंत है, देह नष्ट होगा लेकिन एलिमेंट्स नष्ट नहीं होंगे। जो फॉर्मेशन तुम्हें दिख रहा है अभी इस बॉडी का, इस देह का, मान लीजिए इस बॉडी में मान लीजिए 75% अर्थ हो, कुछ फायर हो, कुछ एयर हो, ये है वो है, कॉम्बिनेशन एक बन गया। ये देह चला जाएगा लेकिन अर्थ रहेगा, फायर फायर भी रहेगी, एयर भी रहेगी, इथर सब कुछ रहने वाला है। तो ये देह अंतवंत है, इस देह का अंत होगा, लेकिन जिस एलिमेंट से ये देह बना है उसका अंत नहीं होगा, तो नो शोक। और शरीरिणा, जो सोल है, जो आत्मा है, वो नित्य है, उसको कुछ होता नहीं, तो भी यहाँ कोई लॉस नहीं। अब अगर तुम कहते हो देह चला जाएगा तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय, नया शरीर मिलेगा उसको, तो भी नो शोक। और आत्मा तो वैसे का वैसा ही रहता है, शरीर आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, सपने की तरह। आत्मा स्थाणु अचलोयम, आत्मा वही रहता है। 2.24 में उन्होंने देखा था कि आत्मा वही है, बस वो प्रकृति को देखता है, लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन शरीर आ रहा है जा रहा है, शरीर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको कुछ हुआ ही नहीं, और शरीर आएगा भी तो भी नो लॉस। देन यू फाइट अर्जुन। तुम्हारा लॉस कहाँ है? देह के एलिमेंट्स खत्म हुए नहीं, आत्मा को कुछ होता नहीं है, देह दोबारा मिल जाएगा, और आत्मा वैसी की वैसी रहती है, स्थाणु अचलोयम,
आत्मा कुछ करती नहीं है, बस शरीर उसका चेंज होते रहता है, मिलता है जाता है, मिलता है जाता है, मिलता है जाता है शरीर। लॉस कहाँ है? और ये सब मैं करता हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देन फाइट। अच्छा, अगर तुम केस ए लेते हो तो भाई ईथर से एयर आया, एयर से फायर आया, फायर से वाटर आई, वाटर से अर्थ हुआ, फिर बिल्डिंग बनी। सब ये सब तुम थोड़े लेके आए, ये सब तुम नहीं लेके आए हो अर्जुन, ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है मेरी अध्यक्षता में। कृष्ण कर रहे हैं ये सब, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जितने एलिमेंट्स हैं नष्ट होंगे नहीं, और जब वो प्रलय होगा तो फिर जाके ये लोग मिल जाएंगे, ये सारे एलिमेंट जाके वापस मिल जाएंगे। तो फाइट करने में दिक्कत क्या है? कहीं लॉस तो तुम्हारा हुआ नहीं कुछ, ये बात हो रही है। ठीक। अब जो है ये जो लिखा है प्रधान, एलिमेंट्स ओरिजिनल, अव्यक्तम, इसको समझते हैं, ये टीका में भी आएगा। इस प्रधान मतलब जो भी एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है प्रधान में। समझ में आ रहा है? अभी मान लीजिए कुछ अर्थ है, कुछ जैसे मान लीजिए अर्थ है, कुछ वाटर है, कुछ फायर है, कुछ एयर है, कुछ मिलके कोई रूप बन गया। जैसे लैपटॉप है, इसमें कुछ परसेंटेज अर्थ है, कुछ एयर है, कुछ फायर है, ये सब है। और टेबल है, उसमें भी कुछ परसेंटेज अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर, ईथर है। तो वैरायटी आ गई, फॉर्म आ गया है। लेकिन प्रधान में कोई वैरायटी, कोई फॉर्म नहीं होता है। वो ओरिजिनल स्टेट में अर्थ अलग रहता है, फायर अलग रहती है, एयर अलग रहता है, सब कुछ अलग रहता है। तो जो जितने भी एलिमेंट्स और प्रलय होगा, ये सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रधान में जाके मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं अव्यक्त। तब आपको दिखेगा नहीं वो एलिमेंट, या अनमैनिफेस्ट रहेगा, लेकिन वो एलिमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रधान मतलब ओरिजिनल स्थिति में अर्थ रहेगा, वाटर रहेगा, फायर रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, वो अव्यक्त की स्टेज है वो। ये आगे टीका में और क्लियर होगा, मैं बस खाली एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमें दिख नहीं रहा है तो है नहीं, वो है, लेकिन वो अव्यक्त है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा ओवरव्यू से। अब देखते हैं टीका को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है, और हो सकता है बहुत टाइम लगे समझने में। वो तो मेरे समझाने के ऊपर है, बाकी आप लोग तो इंटेलिजेंट ही हैं ऑलरेडी। ठीक है। यदि कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, केस कौन सा केस है माता जी? केस ए। हरि बोल। ठीक। यदि कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, या शरीर को आत्मा से पृथक मानता है, ये कौन सा केस है? सेकंड केस। हरि बोल। केस बी। तो भी शोक का कोई कारण नहीं है। ठीक। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, क्योंकि शरीर के घटक शाश्वत होते हैं। अब घटक क्या भाई है? घटक एयर, मतलब, वाटर, अर्थ, फायर। हाँ हरि बोल। घटक हम्म। मतलब जिस एलिमेंट से शरीर बना है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहते हैं। बस एक कॉम्बिनेशन आता है तो फॉर्म बनता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर फॉर्म बनता चले जाते हैं, फॉर्म बनता चले जाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं। इसीलिए शाश्वत है, इसीलिए शोक करने की जरूरत नहीं। ठीक। ऐसा इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। सभी वस्तुओं का आदि रूप प्रधान है, जो अति सूक्ष्म है, विविध नाम और विविध नाम रूप इत्यादि से रहित होता है। इस जगत में जो भी आप चीज देख रहे हैं वो नाम और रूप ही है। जैसे ये लैपटॉप है, और मान लीजिए बोतल है,
वो दोनों ही वस्तुतः अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनी है, लेकिन उनका जो मिक्सचर है वो डिफरेंट है, इसीलिए उनका रूप अलग है और हमने उनको नाम दे रखा कि ये लैपटॉप है, ये बोतल। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन अलग अलग है इन एलिमेंट्स का, वो जब कॉम्बिनेशन हुआ तो कोई रूप बना, उसको हमने नाम दे दिया। और वैसे ही हो सकता है जो जो कॉम्बिनेशन है ये बोतल का अलग है, परसेंटेज अलग है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, इसको हमने बोतल नाम दे दिया। तो रूप और नाम ही है इस जगत में वस्तुतः हर चीज का, जो भी हम चीज देख रहे हैं उसका नाम और रूप है। लेकिन जो प्रधान है वो भौतिक प्रकृति की ऐसी एक अवस्था है जिसमें नाम और रूप नहीं होता है। प्रधान एक भौतिक प्रकृति की ऐसी अवस्था है जिसमें नाम और रूप नहीं होता है। वहां कोई, जैसे यहाँ पे नाम और रूप आया तो कॉम्बिनेशन से बना, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना तब वो फॉर्म आया, लेकिन वहां पे एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, इसलिए नाम और रूप नहीं है। ठीक। लेकिन जब प्रधान पे भगवान अपनी कार शक्ति डालते हैं तब गुणों में एजिटेशन होता है और तब क्रिएशन होती है आगे। प्रधान हमेशा रहता है और कारणों दक्षाई विष्णु जब अपनी काल शक्ति प्रधान पे डालते हैं तो महातत्व बनता है, फिर उससे आगे क्रिएशन होता है। ये थर्ड कैंटो में पढ़ेंगे भागवतम। लेकिन फिलहाल समझना है कि प्रधान एक ऐसी अति सूक्ष्म अवस्था है जिसमें नाम और रूप नहीं होता है, वैरायटी नहीं होती है, और एलिमेंट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं अलग अलग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकट वस्तुओं के नाम और रूपों का इस अव्यक्त प्रधान में विनाश को ही अव्यक्त निधनानी कहा जाता है। जब नाम और रूप जो एलिमेंट्स हैं वो जब जाके प्रधान में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं अव्यक्त निधनानी। समझ में आ रहा है? जब नाम, वस्तुओं का नाम और रूप नहीं रहता है और एलिमेंट्स प्रधान में जाके मिल जाते हैं ओरिजिनल स्टेट में, तो उसको अव्यक्त निधानी कहा जाता है। या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब अर्थ अर्थ में जाके मिल गया, फायर फायर में जाके मिल गया, एयर एयर में जाके मिल गया, ईथर ईथर में जाके मिल गया, तब वो कंडीशन व्यक्त है, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है उनका, इसलिए कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं। सिंपल लैंग्वेज में ये। ठीक। कठिन हो रहा है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है बस प्रभु जी। प्रभु जी समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा ही एक सुंदर एग्जांपल समझाने के लिए इसको, एक घड़े का निर्माण पृथ्वी आदि शाश्वत अवयवों से होता है। जो घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा, उसमें बेसिकली अर्थ प्रोमिनेंट रहता है। तो एक घड़े का निर्माण पृथ्वी आदि शाश्वत अवयवों से होता है जो घड़े के गले और पेट का रूप ले लेती है। मतलब घड़े में जो ऊपर होता है वो गले के समान है, फिर उसका पेट रहता है, ऐसा उसका पेट रहता है, फिर वो ऊपर गला रहता है। तो वो बात हो रही है कि जब घड़ा बनता है तो वो गले और पेट का रूप ले लेता है, और मिट्टी से घड़ा बनता है, जो अर्थ होती है वो प्रोमिनेंट होती है घड़े में। और जब यह इसके विपरीत रूप में हो जाती है, जब मटका तोड़ दिया या घड़ा तोड़ दिया, तब विपरीत रूप में हो जाती है, अर्थात धूली कणों के रूप में हो जाती है। जब मटका फूटा तो धूल धूल हो गई, कंकड़ कंकड़ हो गए, तो इसको विनाश कहा जाता है। अब मटका नहीं रहा, लेकिन ये नहीं कह सकते जिससे मटका बना वो चीज नहीं है वहां पे, वो धूली कंकड़ के रूप में आ गई है बस, लेकिन वो चीज है, इसको विनाश कहा जाता है। परंतु घटक शाश्वत रहते, जो मिट्टी है जो जिससे बना था घड़ा वो हमेशा रहेगा वहां। जैसे आप लोग देखते होंगे बीच में जाकर लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, मतलब वही सैंड से, और उसको तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सैंड नहीं रही। समझ में, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग।
बीच में गए और सैंड पे अपना घर बनाया कि माई ड्रीम हाउस फलाना धमाका, और उसको तोड़ दिया फिर, या लहरें आई तो टूट गया वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैंड वहां नहीं, सैंड वहां रहती है। इसीलिए परंतु घटक शाश्वत रहते हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ जो है वो शाश्वत रहता है। अतः पराशर कहते हैं कि मही घटत्वम घटता कपालिका चूर्ण रजस ततो अणु। पृथ्वी घड़े का रूप लेती है और फिर धूली कणों का रूप ले लेती है। विष्णु पुराण 2:12-42। कि पृथ्वी घड़े का रूप ली और फिर वो जब टूटा तो धूली कणों को रूप ले ली। ठीक, लेकिन पृथ्वी शाश्वत है, जो एलिमेंट्स है वो शाश्वत। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम और रूप के विनाश के कारण शरीर प्रारंभ और अंत में अव्यक्त रहते हैं। इसको समझिए बहुत ठंडे दिमाग से। जिस शरीर में अभी हम हैं वो 5 साल पहले अव्यक्त था, यस प्रभु जी। ठीक, हरि बोल। प्रभु जिस जी, शरीर, अव्यक्त मतलब जिसे आप मतलब व्यक्त नहीं कर, बता नहीं सकते, ये नहीं ना? मतलब वो दिख नहीं रहा है आपको। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ओके ओके। जैसे मान लीजिए मटका आपके सामने भी दिख रहा है, मतलब टूटा तो मटका नहीं यस दिख प्रभु। रहा है, उसका फॉर्म नहीं दिख रहा है, ये कहने का मतलब। ओके ओके। तो जिस शरीर में अभी हम हैं वो 5 साल पहले अव्यक्त था, और जब हम 5 साल पहले थे तो जिस शरीर में अभी हम हैं वो अव्यक्त था। समझ में आ रहा है? यस ठीक, सर। ठीक। और अभी हम जिस शरीर में हैं और आगे 20 साल बाद जिस शरीर में रहेंगे वो अव्यक्त है। यस प्रभु जी। ठीक। तो किसी को ऐसा अनुभव है कि किसी ने किसी पर्सन को बहुत सालों बाद देखा हो, 10-15 साल बाद देखा हो? जैसे मेरा अनुभव यस है। प्रभु जी, देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, लगता ही नहीं कि अरे वो पर्सन होगा। ऐसा कभी सोचा ही नहीं होता कि अरे ये पर्सन ऐसा इसमें चेंज हो गया इसका शरीर। तो वैसे ही यहाँ बात क्या हो रही है, अगर हम अभी रेफरेंस में देखें, शरीर के रेफरेंस में, तो मेरा बचपन का शरीर अव्यक्त हो चुका है। जब मैं बचपन में था तो ये वाला शरीर जिसमें मैं अभी हूं वो अव्यक्त था। ठीक, तो इस मतलब इस लाइफ टाइम में ही हम अव्यक्त हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। तो में कुछ कुछ आ रहा होगा। यस प्रभु। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत शरीर छोड़ दिए हैं, वो अव्यक्त हो चुके हैं, और आगे भी हम लोग शरीर छोड़ेंगे, और अभी हम लोग व्यक्त हैं, बाद में अव्यक्त होंगे। तो श्लोक का कुछ कुछ पॉइंट, स्टार्टिंग में अव्यक्त, बीच में व्यक्त, फिर बाद में अव्यक्त, वही पॉइंट है। ठीक, मध्य में नाम और जो हमने रूप धारण किया हुआ था वो अव्यक्त हो चुका है। और जब हम छोटे थे तो ये वाला रूप जो अभी मैंने धारण कर रखा है वो अव्यक्त था। ठीक, समझ में आ गया। मध्य में नाम और रूप धारण करते हैं, वहां व्यक्त होते हैं। ठीक, परंतु शरीर को बनाने वाले घटक नष्ट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी में अर्थ वाटर फायर एयर कॉम्बिनेशन नहीं है, अभी वो है, लेकिन जो रूप था वो अव्यक्त हो चुका है, और जो अब बाद में रूप आएगा वो भी अव्यक्त है मेरे लिए अभी। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, जो एलिमेंट्स हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं अभी। ठीक, तो अर्थ यह होगा कि क्योंकि घटक वास्तविकता में नष्ट नहीं होते हैं, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो मेरे बेटे अर्जुन? ये पॉइंट है।
ठीक, ये हो गया कि जब हम आत्मा को नहीं मानते, ये वो वाला केस हुआ है। अब आत्मा को अगर मानते हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं? और जो आत्मा को शरीर से पृथक मानते हैं तो उनको इसके साथ ही वासांश जीर्णानि जैसे श्लोक भी स्मरण रखने चाहिए। अरे भैया, अगर शरीर छूट भी गया तो नया शरीर मिल जाएगा, आत्मा को कुछ नहीं होता है, तो शोक कर रहे हो तुम। ये वाला पॉइंट। ठीक, तुम्हें घटकों के परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। मतलब घटक अगर परिवर्तन हो रहा है, घटक का फॉर्मेशन अगर बदल रहा है, नए नए रूप आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन घटक तो शाश्वत है ना। घटक घटक तो शाश्वत है, उसका परिवर्तन हो रहा है, तो शोक क्यों कर रहे हो तुम? घटक नष्ट नहीं हो रहे हैं और आत्मा तो शाश्वत है। मतलब एलिमेंट्स भी शाश्वत हैं और आत्मा भी शाश्वत है। बस वो फॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसके लिए शो क्यों कर रहे हो तुम? ये पॉइंट है। ठीक है, बस ये और डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ये बाउंसर जाने वाला चीज है, क्योंकि ये है गड़बड़ है। मैं पहले सोचा था कि मैं इसको नहीं बताऊंगा, फिर मैंने कहा कि नहीं, बताना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। एक और व्याख्या हो सकती है। हाँ, बोलिए प्रभु जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि अच्छा हुआ आपने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। हाँ प्रभु जी, तो आप कह रहे हैं बार बार एलिमेंट व्यक्त होते हैं अव्यक्त होते हैं, हम्म। लेकिन जैसे जो अर्जुन है वो तो अभी अभी जो एलिमेंट व्यक्त है उससे आसक्त है ना, ठीक, तो वो उसके लिए तो शोक करेगा ही ना करेगा। तो एलिमेंट्स तो व्यक्त अव्यक्त हो ही रहे हैं, एलिमेंट्स तो हैं। समझ, इसको समझिए पॉइंट को। अर्थ नहीं वो वाटर फायर, समझिए, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर जो भी है, उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक, वो अगर कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कॉम्बिनेशन ने एक फॉर्म ले लिया, अब वो गया। ठीक, एलिमेंट्स तो है ही हैं, फिर वो दूसरा फॉर्म ले लेंगे, तो शो शो क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर व्यक्त हैं, अगर आप जैसा आप कह रहे हैं कि व्यक्त है उससे आ सकते हैं, तो भाई तो वो फिर से दोबारा व्यक्त होगा ना। लेकिन जो पहले व्यक्त था वो तो नहीं रहेगा ना। तो ऐसे तो इस शरीर में भी पहले जो थे वो नहीं रहे हम, शो किए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई जैसे ठीक मैंने अपना पिछला शरीर छोड़ दिया, वो अब व्यक्त हो चुका है, उसके लिए शो किया क्या? क्योंकि अब ये व्यक्त हो चुका है, इसलिए नहीं किया। तुम ये मत सोचो अर्जुन की ये अभी व्यक्त होगा ही नहीं, व्यक्त होगा। ये पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं। एक और व्याख्या हो सकती है, जिस वस्तु का पहले और बाद में अस्तित्व नहीं हो तो मध्य में भी उसका अस्तित्व नहीं ही होता है। ये अगर प्रभु जी, अब बताइए प्रभु जी, अपू प्रभु जी, क्वेश्चन। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई जिसका, देखिए, पहले अस्तित्व नहीं था, पहले अव्यक्त था, बाद में अव्यक्त हो जाएगा, बीच में व्यक्त है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, छोड़ो उसको, है ही नहीं वो कुछ। अब बताइए। वो है ही नहीं, समझ में आ रहा है? खतरनाक है। ठीक है, इसमें करते हैं इसको। जैसे स्वप्न में दिखने वाले घोड़ों और रथों के मिथ्या दृश्य। समझिए, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। अभी हम लोग जगे हुए हैं, ठीक, जब सो जाएंगे तो सपने का निर्माण करेंगे। ठीक, जब सपने से जागेंगे फिर सपना नहीं देखेंगे, तो जो सपने में देखा था उसका कोई अस्तित्व ही नहीं।
है ही नहीं ना वो कुछ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम लोग जगे हैं, सपना नहीं देख रहे हैं, सोए, सपना देखे, फिर जग गए, जो सपने में देखा उसका अस्तित्व ही नहीं है ना कोई। मतलब पहले हम जगे थे, फिर सो गए, सपना आया, फिर जग गए। तो जगे जगे ये हो गई अव्यक्त अवस्था। बीच में कुछ सपना अपना देखे सो गए, तो उस सपने की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। ठीक, वो तो मिथ्या दृश्य है खाली, वो कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसको समझिए, बड़ा खतरनाक है ये खेल, बड़ी गलत फिलॉसफी है। यही चीज वैष्णव फिलॉसफी में भी है, लेकिन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझिए, हम लोग भी कहते हैं कि भाई सपना जब हम लोग देखते हैं तो हम उस सपने से अपनी पहचान कर बैठते हैं। ठीक, वैसे ही अभी हम लोग इस ग्रॉस बॉडी से अपनी पहचान कर लिए, और जब हम लोग सपना देखते हैं तो जागृत अवस्था में जो कार्य करते हैं उसको भूल जाते हैं। ठीक, वैसे ही जब हम इस शरीर को अपना मान लिए हैं, इस शरीर को अपना मान लिए हैं, तो जो आध्यात्मिक हमारा कार्य था कृष्ण की सेवा करना, उसको भूल गए। ठीक, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये शरीर है ही नहीं। ठीक, ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। पहचान कर लिया है सपने से, तो क्या हो रहा है, हाँ, सपने से पहचान कर लिया है, वैसे ही हमने अपने शरीर से पहचान कर लिया है। और जब सपने में जो चीज देखते हैं वो लगता है वही रियल है, तो जो हम लोग जागृत अवस्था में कार्य करते हैं उसको भूल जाते हैं। तो वैसे अगर हमने अपने आप को शरीर के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आध्यात्मिक जो हमारा कार्य है कृष्ण की सेवा, वो करना भूल गए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये शरीर सपना है, ये शरीर है ही नहीं। दोनों सूक्ष्म पॉइंट है। ये नहीं कहा जा रहा शरीर है ही नहीं, शरीर ही सपना है। लेकिन मायावादी लोग बोलते हैं कि शरीर ही सब कुछ सपना ही है, सपने में ही जी रहे हैं आप। ये गड़बड़ है, बड़ा हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है। जो व्यक्ति स्वप्न से जाग जाता है, वह इन मोह उत्पन्न करने वाले दृश्यों से विरह का अनुभव करके शोकाकुल नहीं होता। आपने सपना देखा, जैसे मैंने सपना देखा कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, जब जगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो दृश्य जो आपने देखा कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, उससे आपको विरह का अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है वो है ही नहीं कुछ, वो सपना था, उसका अस्तित्व ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है? आप सपने में देखे किसी से आप लड़ाई कर रहे हैं, और सपने देखते 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 दुखी हुए, लेकिन जब आप जगे, अरे तो सपना था, क्या फर्क पड़ता है, हटाओ। उस सपना बंद होने का शोक नहीं किया आपने, ये कहने का मतलब। ठीक, बट प्रभु जी, साइकोलॉजी तो कहती है कि सपने का अर्थ होता है हमारे रियल लाइफ से, मतलब कुछ आगे होने आएगा, वाला होता है या कुछ मैसेज देने वाला होता है। तो आएगा, आएगा माता जी, आएगा, आएगा, सब आएगा। ठीक है, अभी हम लोग ये थोड़ा बहुत समझ लिया गलत। अब आगे ये तो आपको तब भी कुछ ग्रहण हुआ होगा कि भाई हाँ सपना है, शरीर हमारा सपने की तरह से हम पहचान कर रहे हैं, कुछ कुछ हुआ होगा। लेकिन जब आगे जो चीजें आएंगी वो तो आपके हजम ही नहीं होने वाली। वो तो बिल्कुल पचने वाली बात ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं मीटिंग, फिर स्टार्ट करते हैं। सब लोग आइए, देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जो पचेगी नहीं आप लोगों को। हरी बोल। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग आ जाइएगा।